Welcome students. Today we are going to start chapter force and pressure and first topic force जो हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फोर्स का जो बेसिक डेफिनेशन था ए पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड फोर्स। और इसका सेकंड डेफिनेशन भी लिखा दिए थे तुम लोग का, इसका एसआई यूनिट भी, इसका सीजीएस यूनिट, सब कुछ मैंने लिखा दे दिया है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके डिफरेंट जो एग्जाम्पल होते हैं वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सब हम लोग क्या कर चुके हैं, देखो डिफरेंट एग्जाम्पल पुश पुल ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं विद फिगर। देखो ठीक है, फिर देखो ये हम लोग का पुल का वो सब एग्जाम्पल पुश का था, ये पुल का है। तो इस तरह से हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देखो पढ़ते हैं। फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन, किस तरह से फोर्स इंट्रैक्शन करते हैं उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से तुम लोग अपना नोट बनाना शुरू करोगे। क्या, फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन, किस तरह से फोर्स टू और मोर ऑब्जेक्ट के साथ इंट्रैक्शन करते हैं उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एज वी कैन सी, हम लोग अपने देखते हैं आसपास में, या एज वी कैन हमने अगल बगल देखते हैं कि एज वी कैन सी इन ऑल ऑफ द एबव केसेस, बहुत सारे केस में हम लोग क्या देखते हैं, टू और मोर ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर फोर्स टू कम इनटू प्ले। कोई भी चीज़ करते समय तो या दो से ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपोज फोर्स लगाते हैं। इन दिस केस ऑफ मैन पुलिंग लॉगेज, ठीक है, अपोज फोर्स लगाते हैं इंट्रैक्शन वाले। इन दिस, तो पहला जो एग्जांपल है उसको देखो, यानी इंट्रैक्शन फोर्स कब लगता है, जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट रहते हैं तो उसमें क्या लगता है, इंट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो किस सिचुएशन में, तो पहला एग्जांपल देखो, इन दिस केस ऑफ मैन पुलिंग हिज लॉगेज ट्रॉली, जब कोई ट्रॉली को एक आदमी क्या करता है, खींचता है, देयर इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन द मैन एंड हिज ट्रॉली। तो जिस समय वो ट्रॉली को खींचता है तो आदमी तथा ट्रॉली के बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन फोर्स लगता है। द मैन इज अप्लाइंग ए पुश, यदि वो उसको धक्का देता है या खींचता है, ठीक है, पुश ऑन हिज ट्रॉली मेक मूव फॉरवर्ड, यदि वो पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो ट्रॉली और मैन के बीच में क्या इंट्रैक्शन फोर्स लगता है। और यदि वो ट्रॉली को खींचते भी हैं तो फिर भी वो आदमी तथा ट्रॉली के बीच में क्या इंट्रैक्शन फोर्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 2 में देखो, यहाँ से यहाँ तक एग्जांपल 1 आ गया, कहाँ से कहाँ, देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो एग्जांपल 1, ठीक है, ये पुश वाला। अब देखो सेकेंड एग्जांपल हम लोग पुल वाला लेते हैं। इन दिस केस ऑफ द क्रेन पुलिंग द ऑब्जेक्ट, देयर इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन द क्रेन एंड ऑब्जेक्ट, क्रेन और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है, इंट्रैक्शन फोर्स लगता है। दिस क्रेन अप्लाइंग फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पुल, तो उस समय फोर्स में पुलिंग फोर्स लगता है और ऊपर वाला धक्का देते हैं तो उस दौरान वह क्या पुशिंग फोर्स लगता है। तो इस तरह से टू और मोर ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगते हैं, इंट्रैक्शन फोर्स लगते हैं, चाहे वो पुलिंग करो या तो पुश करो या तो पुल करो, ये दोनों के दौरान क्या इंट्रैक्शन फोर्स लगते हैं। तो फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन, तो इसका बेसिक जो डेफिनेशन है, टू और मोर ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंटरेक्ट फॉर फोर्स टू कम इनटू प्ले, तब जाके वो ऑब्जेक्ट प्ले करने लगते हैं। ठीक है, तो फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन को हम लोग यदि डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या लिखोगे, टू और मोर ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर केस टू कम इनटू प्ले, दिस इज कॉल्ड फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। पहला एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल ये दोनों एग्जांपल तुम लोग लिख लोगे। देखो नीचे किस तरह से फिगर है, इसको भी देख लो। अब आगे हम लोग देखते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्स, एक्सप्लोरिंग फोर्स, देखो कोई भी यहाँ हैवी बॉक्स है, यहाँ दो आदमी उसको धक्का दे रहे हैं, तो पहला आदमी जो धक्का दे रहा है उसमें F1 फोर्स लग रहा है, दूसरा आदमी जो फोर्स दे रहा है वो F2 फोर्स मान लिया गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये देखो, उसी ऑब्जेक्ट को दोनों आदमी, इधर देखो F1
इधर F2, इधर से F2 फोर्स लगा रहा है, इधर से F1 फोर्स। यदि दोनों व्यक्ति यानी दोनों मैन्स, दोनों आदमी क्या करते हैं, बराबर फोर्स लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट का स्थान में नो चेंज यानी नो चेंज इन प्लेस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन यदि F1 इस पर ज़्यादा फोर्स लगा देता है तो सीधे F2 की ओर खिसक जाता है, यानी लेफ्ट टू राइट। और यदि F2 ज़्यादा फोर्स लगाता है तो F1 की ओर वो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाएगा। तो इस तरह से देखो टू व्यक्ति अलग अलग पोजीशन पे क्या फोर्स लगा रहा है। तो इसी को हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करके बताया। फ्रॉम द एबव फिगर, ये दोनों फिगर में जो हम लोग देखे, पहला और सेकेंड यानी फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों फिगर में, वी कैन अंडरस्टैंड द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। तो इसमें जो फोर्स लगता है तो फोर्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग देखेंगे। तो फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लोरिंग फोर्स में क्या क्या होता है, देखो फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स में क्या मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं, ठीक है। पहला वाला पहले जो ऑब्जेक्ट था उसमें दोनों मेंस, दोनों आदमी एक ही डायरेक्शन की ओर, देखो फिगर 1 में एक ही डायरेक्शन की ओर यानी लेफ्ट टू राइट की ओर क्या कर रहे हैं, वो दोनों F1 और F2 फोर्स लगा रहे हैं। जबकि सेकेंड फिगर में क्या दिया हुआ है, सेकेंड फिगर में दोनों फोर्स F1 और F2 दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोज डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट को मोशन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो पहला पॉइंट में हम लोग क्या जाने कि यानी एक्सप्लोरिंग फोर्स का जो फर्स्ट कंडीशन है वो फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स में दोनों मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं। केस 1 में देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसको कहते हैं, F1 F2 डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेफ्ट टू राइट। पहला जो हम लोग केस 1 है पहला फिगर में वो क्या है, केस 1 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 F2 डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। यानी पहला जो फिगर है उसमें दोनों में एक ही डायरेक्शन की ओर क्या फोर्स लग रहा है, वो भी किस डायरेक्शन से, लेफ्ट से राइट की ओर। केस 2 में देखो, केस 2 में क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किस तरह से अप्लाई हो रहा है F1 और F2 में। डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1 इज लेफ्ट टू राइट, तो F1 फोर्स लेफ्ट टू राइट लग रहा है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स टू राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट रह रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर मैग्नीट्यूड को अप्लाई कर रहा है। तीसरा देखो इसी का है, ये सब एक्सप्लोरिंग फोर्स का बेसिक पॉइंट है, इसके डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं। तो एक्सप्लोरिंग फोर्स का जो बेसिक डेफिनेशन है वो यहीं से इतना आ जाते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन है, ठीक है। ये है हम लोगों का एक्सप्लोरिंग फोर्स का पहला जो फोर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और उसी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को एक्सप्लेन करके यहाँ पर केस 1 और केस 2 से बताया गया। फिर देखो मोर देन वन फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, और एक से अधिक फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। फोर्स अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन एड अप टू ईच अदर, यदि हम एक ही दिशा की ओर दोनों फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स एड हो जाएगा। तो देखो फोर्स अप्लाइड टू सेम डायरेक्शन एंड एड अप टू ईच अदर, यदि एक ही दिशा में दोनों फोर्स लग रहा है तो फोर्स एड हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में यदि फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, वो सब्ट्रैक्ट होगा। उसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिया। इट फोर्स आर अप्लाइड द सेम डायरेक्शन, द टोटल फोर्स एडेड इन द सेम डायरेक्शन इन केस 1, फोर्स आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, सो द टोटल फोर्स अप्लाइड ऑफ द हेवी ऑब्जेक्ट इज F1 प्लस F2 टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो इसमें फोर्स क्या किया, तो हेवी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स लगा F1 और F2 टोटल फोर्स लेफ्ट टू राइट की ओर वो फोर्स लग रहा है। तो सेम डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं तो मेरा फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F2, टोटल फोर्स मेरा इतना, कितना फोर्स लगा तो F1 प्लस F2। यदि हम लोग देखो फोर्स को अपोजिट, सेकेंड पॉइंट में देखो, इफ द फोर्स अप्लाइड अपोजिट डायरेक्शन देन द नेट फोर्स एक्टिंग
on the object, the difference between the force object tends to the move direction in the greater force। तो सिंपल सी बात है, यदि हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो जो फोर्स ज़्यादा लगता है उससे कम फोर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी घट जाता है। तो यहाँ पर देखो केस 1 में, ठीक है, दिया है कि F1 इक्वल टू F2, यदि F1 और F2 दोनों बराबर लग जाते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का कोई भी चेंज इन प्लेस नहीं होगा, यानी प्लेस चेंज नहीं होगा। द नेट फोर्स ऑब्जेक्ट भी F इक्वल टू F1 माइनस F2 इक्वल टू 0। तो कितना पर फोर्स लगा, यानी वर्क डन यहाँ पे 0 हुआ था। ऑब्जेक्ट डोज नॉट मूव, जैसे कि मैंने बता दिया, द ऑब्जेक्ट डोज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, यदि दोनों में बराबर बराबर फोर्स लग गया। फर्स्ट केस में देखो, इन केस 1 F1 इक्वल टू F2, जब F1 इक्वल्स टू F2 होगा तो इसमें फोर्स कितना अप्लाई हुआ, दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन, तो जो नेट फोर्स नेट इक्वल टू क्या होगा, F1 माइनस F2 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, F1 F2, द ऑब्जेक्ट डोज नॉट मूव एनी डायरेक्शन। तो जब 0 फोर्स लगा, मैग्नीट्यूड 0 आया, तो क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। अब देखो नेक्स्ट केस नंबर 2, ठीक है, F1 यहाँ पर नहीं, F1 ग्रेटर देन F2, ठीक है, जब F1 ग्रेटर देन F2 यानी F1 फोर्स F2 से ज़्यादा है तो नेट फोर्स जो नेट होगा वो F1 माइनस F2 होगा। केस नंबर 3, तो जब नेट फोर्स कितना निकलेगा, F1 माइनस F2, द ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन F1 इट्स टुवर्ड्स राइट, तो F1 से राइट की ओर वो मूव करेगा। उसी चीज़ को यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पर दिया हुआ है। तो F1 से राइट की ओर यानी F1 से F2 की ओर वो मोशन करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन में क्या, F2 ग्रेटर देन F1, यदि F2 F1 से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, F नेट क्या होगा, F2 माइनस F1, और ऑब्जेक्ट का मोशन किधर करेगा, F2 से F1 की ओर, यानी राइट टू लेफ्ट की ओर मोशन करेगा। यानी सिंपल सी बात है, जब F2 F1 से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट मोशन करेगा F2 से F1 की ओर, यानी वही देखो, द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन F2 इनटू द टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पर हम लोग जिधर F1 और F2 लें उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो फोर्स ज़्यादा होगा, F1 ज़्यादा होगा तो F1 से F2 की ओर जाएगा ऑब्जेक्ट, और F2 ज़्यादा होगा तो F2 से F1 की ओर करेगा। यदि दोनों इक्वल फोर्स लगा देते हैं तो ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक्सप्लोरिंग फोर्स लगा दिए, ठीक है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज इफेक्ट आल्सो चेंजेज। तो देखो, इफ़ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स चेंज इन इट इफेक्ट आल्सो चेंजेस। तो इस तरह से हम लोग आज क्या, ये हम लोग एक्सप्लोरिंग फोर्स पढ़ लिए। एक्सप्लोरिंग फोर्स का यदि डेफिनेशन पूछेगा तो इतना सारा लिख देना है। ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्या, एक्सप्लोरिंग फोर्स। अब देखो, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। किस तरह से फोर्स स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। एग्जाम में तुम लोग का पूछेगा स्टेट ऑफ मोशन, व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन, ये पूछेगा, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन कैसे देना है, यहाँ पर देखो बहुत अच्छा ढंग से लिखा हुआ है। ए चेंज इन इधर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बोथ डिस्क्राइब ए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लोग नीचे लिखेंगे, देखो
और एक बार डेफिनेशन को बता देते हैं, ए चेंज इन इधर स्पीड, वो स्पीड पर डिपेंड करेगा। ए चेंज इन इधर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का स्पीड या तो डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट स्पीड में है या तो ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में है, या तो बोथ, या तो वो स्पीड में भी है और डायरेक्शन में भी है। तो डिस्क्राइब इज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर फ्लोइंग कॉन्सिक्वेंस इवेंट। देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, फिगर को